कोई आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता आपके लोन के बारे में। कानूनी रूप से आपकी वाइफ को भी नहीं बता सकता, आपके बच्चों को भी नहीं बता सकता, और यार प्यारे रिश्तेदारों की तो बात ही बहुत दूर किया, उनको भी नहीं बता सकता। आप अपनी वाइफ को भी, बच्चों को कुछ ही बताओ चाहे, कानूनी रूप से कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी उस बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कानूनी रूप से। आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस है रिकवरी के लिए 35 पेज होगी, 35 पेज की मास्टर गाइडलाइंस है। आप गूगल से उसको लोड करें, उसको पढ़ें। अमरदीप कादियान के तो माइंड में, खोपड़े में से वही पड़ी है। आप देखें क्या क्या मास्टर गाइडलाइंस इनके ऊपर इंप्लीमेंट लागू है, जिसको ये फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आम आदमी जो है वो अपने आप को ही क्रिमिनल समझ रहा है, अपने आप को ही अपराधी समझ रहा है। ईएमआई ना दे जाने से आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, आपको अपराधी घोषित किसने किया? इन चवन्नी छाप उठाईगरों ने, कानून ने, लॉ ने आपको, कोर्ट ने आपको क्रिमिनल कंसिडर नहीं किया जा रहा, आपको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया, आपको अपराधी घोषित नहीं किया। आपको अपराधी तो इन उठाईगरों ने कर रखा है घोषित, जो कि अपने आप ही खुद ही अनपढ़ है। ये वैसे तो जो आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कोई भी आदमी जो रिकवरी का काम करेगा उसको कम से कम 12 क्लास करी होनी चाहिए उसको, और 100 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है 100 आवर की। इन्होंने तो 2 घंटे की क्या, 2 मिनट की भी ट्रेनिंग नहीं ले रखी। उसके बाद इनको पेपर देना पड़ता है, उसमें पास होना पड़ता है, और उसके बाद इनको डीआरए का लाइसेंस मिलता है, डेप्ट रिकवरी एजेंट का, ये काम करने का। 99.99% 1000 में से एक आदमी ऐसा होगा जिसने लाइसेंस ले रखा है। 999 आदमी इसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और करते भी हैं, क्योंकि लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लिया जा रहा है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई भी पुलिस वाला आपके पास फोन नहीं कर सकता, ना ही आपके पास आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आ सकता है। क्योंकि पुलिस का काम हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके देने का। अभी क्या हो रहा है, लाखों आदमी हमारे देश में अमरदीप कादियान की वीडियो देख के साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकल चुके हैं। हजारों आदमी, ये भी सच्चाई है, इनकी वजह से सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। और जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जाती जा रही है, करोड़ों आदमियों को भी मैं साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकाल दूंगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर हो किस चीज का रहा है, वो अपने आप को क्रिमिनल समझ रहे हैं। उनके बाप दादा ने क्राइम किया नहीं आम आदमी के, और उनको क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा रहा है, अपराधी घोषित किया जा रहा है इन चवन्नी छाप उठाईगरों के द्वारा। जो हमारे साथ जुड़ता है उसको अपने राइट्स पता लग जाते हैं, अधिकार पता लग जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर से अपने आप ही बाहर आ जाता है। नेचुरल है, स्वाभाविक है, तो डरे घबराए नहीं। अगर कोई आपके साथ इनलीगल तरीके से अभद्र व्यवहार कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, सोशल इंसल्ट कर रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब कर, तुरंत प्रभाव से पुलिस बुलाए, उसको अरेस्ट करवाए। उससे भी पहले उससे बात ही ना करें, उनका भाई अपना डीआरए का लाइसेंस दिखा, डेप्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस दो, वो है ही नहीं। विजिटिंग लेटर दिखा। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी को भी आपके घर डायरेक्ट नहीं भेज सकता, भले उसके आई कार्ड दिखा अपना, आई कार्ड भी हो तो भी डायरेक्ट नहीं भेज सकता। पहले आपके विजिटिंग लेटर उसको इशू करना पड़ेगा। भाई आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, वहां तो ऐसी ऐसी ब्रांच या 5-5 हजार आदमी काम कर रहे हैं। अब 5,000 आदमियों के पास आई कार्ड होगा, तो क्या उन 5,000 आदमियों के पास राइट्स आ गए, क्या अधिकार आ गए क्या आपके घराने के, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे? नहीं। तो उसको विजिटिंग लेटर इश्यू करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, टेलीफोनिकली बताना पड़ेगा, मेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, भाई ये आदमी इस टाइम आएगा। आपसे टाइम लेके आना पड़ेगा, ये नहीं है कि किसी भी टाइम उठा के आ जाए। आपसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप चाहे तो अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने मुझसे मिले, नहीं चाहे तो आप उसको टाइम दे, भाई मैं उस जगह मिलूंगा, उसको वहां आना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं वहां नहीं आ सकता। आपके घर आ रहा है आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत के बिना आपके घर के परिसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता।
क्योंकि जो आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस है वो जैसे, तो ये तो लोग चाय दूध कॉफी पी के बकवास कर रहे हैं लोगों के घर बैठ के, आपके घर से कोई पानी भी नहीं पी सकते वो, ना ही आपसे कोई गिफ्ट ले सकते, कोई भी चीज ले सकते, ना ही किसी तरह का आपको प्रलोभन दे सकते हैं, ना ही ले सकते हैं। जब तक आप अपने राइट्स और अधिकार नहीं जानेंगे तब तक ऐसे ही लोगों को दबला और दबाया और कुचला जाएगा। अरे अब भाई ब्रिटिश काल का तो शासन तो खत्म हो ही गया है, 1947 में देश आजाद हो चुका है। अब तो ब्रिटिश काल का कानून भी खत्म हो गया, काला कानून भी खत्म हो गया। आईपीसी और सीआरपीसी जो हमारे देश का कानून था वो खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है। 1 सितंबर 2024 से हमारे देश में नया कानून आ गया जिसको बोलते हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो आप अपने राइट्स और अधिकार जान लें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। अगर आप इसके अलावा भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी से ये आ रहे हैं, आप उसके ब्रांच हेड को मेल करें, रीजनल हेड को, जोनल हेड को, उसमें सीसी में ले लें। अब मेल आईडी इनकी कहां से मिलेगी? अरे हर बैंक की वेबसाइट के ऊपर सब चीज अपडेट है, उसको हाइड नहीं कर सकते। और फिर भी अगर इसको नहीं रोक रहे हैं, पहली बात तो रोक देते हैं, बैंकिंग ombudsman के पास कंप्लेंट करते हैं, कहां से निकट जाएगी इनकी। अगर कोई चवन्नी छाप आ रहा है, कह दे भाई ड्यू टू प्रोसेस चल, कानूनी कार्रवाई कर, ना तो मेरे पास पैसे हैं ना मैं दूंगा। अरे जो पैसे होंगे तो दे ही नहीं देंगे यार, जब है ही नहीं तो दूंगा कहां से? ऐसे उनको लारा ना दे। जूरी ते तो बुखार अच्छा और लारे से जवाब अच्छा, मतलब किसी को बहाना लगाने से कोरा जवाब दे दो। और अगर आपका शरीर टूट रहा है उससे अच्छा तो बुखार ही हो जाए, उससे 10 गुना बढ़िया है। तो जब तक आप अपने राइट्स और अधिकार नहीं जानेंगे, ऐसे ही लोगों को डराते और धमकाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लगेगा होगा। इन चवन्नी छापों का यमराज ये डेली बताता है आपको आपके राइट। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। अंगद कुमार, जय ससुराल वालों की। नीतू जी, एक बात है, सेटलमेंट होने के बाद कब मिलता है लोन? 3 साल के बाद। आर के सुपर, जय ससुराल वालों की। रेवा शंकर, मेरे रिलेटिव को फ़ोन कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से एफआईआर लॉन्च करवाओ, पर्चा दर्ज करवाओ पुलिस में। रजत, एक्सिस बैंक वाले कॉन्टेस्ट लिस्ट पे कार्य कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से एफआईआर लॉन्च करवाओ। देवेंद्र राणा, कोई बैंक या लोन ऐप कितने साल प्लंटी लगा सकता है सिबिल पर? भाई एक बार राइट ऑफ हो गया तो उसके बाद लगना बंद हो जाता है। नागू सिंह राठौर, सर मैं इनका कॉल नहीं उठा रहा हूँ। एक बोला सर की पेमेंट करो नहीं तो ठीक नहीं होगा। आपका वीडियो देख उसको मैंने ऐसा जवाब दिया कि उसका कॉल नहीं आया। गाली गलोच वाला वीडियो, गाली ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें और डिसेंट गालियाँ दें उनको उठाई करो वो। मुस्कान म्यूज़िक, सर मेरा मंथली ईएमआई 10,000 रुपये है, 2 ईएमआई ड्यू हैं, प्लंटी 40,000 का ड्यू है, हो गया है, क्या एनपी होगा? 3 महीने से पहले एनपी नहीं होता कोई भी। यस जीत, सर भी आर्बिट्रेशन का मैसेज जस्ट सेटल से आया है, रियल है या फेक है? फेक कभी नहीं आता आर्बिट्रेशन का मैसेज, हो कोई भी चीज़ फेक नहीं आती, क्योंकि आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है, बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। ये किस तरह से आपके पास नोटिस भेज सकते हैं? मैसेज से भेज सकते हैं, मेल से भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, इनकी मर्जी है। तो लेकिन डरे घबराए नहीं, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दें, ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। रोहित खंडेलवाल, सर मेरा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है जिसमें सिबिल में राइट ऑफ और शूट फाइल लिखा है, आ रहा है। शूट फाइल का क्या मतलब है? राइट ऑफ डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, पता लग जाए मतलब क्या इसका। यस जी, सर जी आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, एक कमेंट को एक बार करें नहीं तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई फंडी के आ जाते हैं बीच में, चवन्नी छाप भगा, इसको उठाई करो। रोहित, सर मेरा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है जिसमें सिबिल में राइट ऑफ, अरे बता तो दिया, कितनी बार लिखेगा भाई। मानस, सर आर्बिट्रेशन का मेल आया है, मैंने
ऑब्जेक्शन दिया है, फिर से मेल आया है, तो फिर ऑब्जेक्शन देना होगा क्या? एक बार एक्सपर्ट एडवाइस लेके अगर ऑब्जेक्शन क्रिएट करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। और न्यू तो अपने आप ही नीम हकीम खतरा है जान, किसी झोला छाप के पास जाओगे उससे सलाह लोगे तो फिर भाई नीम हकीम डॉक्टर से दवाई लोगे तो फिर वो सस्ती तो देगा, फिर जान जाने का खतरा है भाई। अरे घोड़े की नाड़ अगर गधे को बांध दे तो गधा घोड़ा नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहे। सोनू पंचाल, सर मेरा मल्टीपल लोन है 50,000 रुपये और 1,70,000 रुपये का नहीं भर पा रहा हूँ, अनसिक्योर 9 महीने हो गए हैं, तो क्या करें? अनसिक्योर लोन डिसेंडेड वाले के वीडियो देखें। जबर, सर टीसी लिया था, बहुत धमकियाँ देते हैं, तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दें उनको। गौतम, हेलो सर मेरा क्रेडिट कार्ड का 14,50,000 रुपये का ओवर ड्यू है, 3 अदर अनसिक्योर लोन है 3,75,000 रुपये का, मेरे पास EMI नहीं है। तो भाई इसमें कुछ नहीं बिगड़ता, अनसिक्योर लोन है, इसमें आज तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है, तो ज़्यादा सेटलमेंट ही होगी, इसमें और कुछ नहीं होता। अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। सोनी मलिक, सर कार लोन है, राइट ऑफ हो गया है बैंक में, क्या कर सकते हैं? RC आर्बिट्रेशन तो नहीं होगा, 1 साल से ऊपर हो गया है, राइट ऑफ में कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन तो 15 साल बाद भी कर सकते हैं। आशुतोष शर्मा, सर मैं हीरोकॉम का यूज कार लोन लिया था, 7 EMI पेंडिंग हो गई हैं, सेटलमेंट के लिए भी बोला था, 2 मंथ से पहले कॉल आई थी, 30% बोला उन्होंने, पर काफ़ी टाइम से कॉल नहीं आया है। बाई प्रिंसिपल का 75% डिस्काउंट मिलता है, जितना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। MD, सर आज मुझे दिल्ली पुलिस से फ़ोन आया, दिल्ली पुलिस का फ़ोन नहीं है, चवन्नी चाप का है, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाली के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ तो इनको भीख मांगोगे। सोनी मलिक, आर्बिट्रेशन का कैसे पता चलेगा? नोटिस आएगा भाई। आयन भट्टाचार्य, सर हाउस लोन सेटलमेंट होता है क्या? अगर होता है तो कितने में होता है? और हाउस लोन पर भाई 25 से लेके 35% तक डिस्काउंट मिलता है मैक्सिमम प्रिंसिपल का, लेकिन जब इनका पैसा फंस जाता है तब ऐसे नहीं मिलता कभी भी। हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उसको यूज़ करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। निंजा टेक्निक यूज़ करें, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके। विष्णु, थैंक्स सर आप मेरी ज़िंदगी बचा लिए। विपिन पाल, सर राम राम, सर मेरा 5 लाख रुपए का व्हीकल लोन है, सिक्योर लोन डिसेंडेड वाले के वीडियो देखें। सूरज, सर मुझे आर्बिट्रेशन का वार्ड पास किया है, उसमें मेरा पर्सनल एसेट और प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए बोला है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, नहीं तो सामान भी ले जाएंगे ढाले। सैनी, सर RBI क्रेडिट कार्ड का RBL क्रेडिट कार्ड का 1,80,000 रुपये का अमाउंट है सर, 2 अहमदाबाद केस करने की बोल रहे हैं। अगर क्रेडिट कार्ड में कोई केस नहीं होता तो चवन्नी चाप बकवास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चेक तो दे नहीं रखा है, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ECS लगन दे, ICS बाउंस नहीं हो सकता। मोहित कुमार, सर SBI का राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ डिसेंडेड वाले के वीडियो देखें। दिगंबर, इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे डिसेंटेड वाले लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब लाइव ख़त्म हो गया। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेने की, या अभी आप लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।